हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो रीअपियर का क्वेश्चन पेपर आएगा उसके। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि सिलेबस अब पहले कुछ डिलीट किया था कोरोना की वजह से, लेकिन वापस जो है सिलेबस पूरा कर दिया है HBSC ने, हरियाणा बोर्ड ने। तो पेपर कैसे आएगा, क्या पहले वाले जैसा ही आएगा या फिर जो न्यू सिलेबस है उसमें से आएगा। तो स्टूडेंट्स, जिस सिलेबस में से आपने पेपर दिया था, यानी कि जो सिलेबस डिलीट करके बचा हुआ सिलेबस था, कम जो सिलेबस था, उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रीअपियर का पेपर है, अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। ऐसे नहीं कि दोबारा से फिर से आपको फॉर्म भरने पड़ जाएं। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना। 2.5 घंटे मिलेंगे आपको और वही सेम का सेम पोर्शन होगा। जैसे पहला पेपर आएगा वो आपका आएगा पार्ट 1, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ये सेट ए का है मेरे पास, उसमें भी कोड मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल सेम होगा जैसे आपका पिछली बार 10th में हुआ था, बिल्कुल सेम का सेम। फर्स्ट जो सेक्शन आएगा आपका वो राइटिंग का होगा। इसमें से आपको कोई एक करना है। एप्लीकेशन या फिर लेटर्स में से 6 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एक डेफिनेटली आ जाती है। वो 6 की 6 एप्लीकेशन जो बेहद आसान है। सिर्फ एप्लीकेशन में 1 या 2-3 लाइन चेंज करने की ज़रूरत होती है, बाकी फॉर्मेट ऊपर नीचे का बिल्कुल सेम रहता है। इस चैनल पे अवेलेबल है, उनको ज़रूर देखना। 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। और लेटर में ये पर्सनल आ रखा है, आप उसका अगर आपको नहीं भी आता, बीच की बॉडी नहीं आती, लेकिन अगर आप पर्सनल और फॉर्मल जो लेटर होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपने सीख रखे होंगे, अगर उसका फॉर्मेट भी ढंग से तैयार कर जाते, ऊपर नीचे का सेम होता है, बॉडी आप 2-3 लाइन लेटर्स की जैसी भी आती है बना के लिख सकते हो, तो कम से कम 2 मार्क्स के आसपास आप पहुंच जाते हो। और ऐसे करके ही धीरे धीरे आपके 27 से अबो पहुंच जाते हैं। तो रिस्क मत लेना, अपनी तसल्ली से तैयारी करके जाना। और कुछ आए ना आए, लेटर का कम से कम फॉर्मेट तो सीख के जाना। नहीं, वो 6 एप्लीकेशन सभी को पता है, सीख ली। आप 6 क्लास से लर्न करना शुरू करते हो, वही फॉर्मेट होता है, ज़रूर लर्न करना। आप 5 में से कम 2 या 3 नंबर के हकदार तो हो ही हो। अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं और कोई एक अटैम्प्ट करना है। पैराग्राफ छोड़ो, नहीं कोई नई बात बनेगी। थ्रस्टी क्रो की स्टोरी नहीं बनेगी बात। यू वॉन्ट टू फ्लैट एडवर्टीजमेंट और रिपोर्ट, 2 चीज़ों में से एक आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट में कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए उनको कुछ मोटे मोटे जो वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह से हमें प्रेजेंट करनी होती है हमारी चीज़, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। ये एडवर्टीजमेंट होता है, एक बॉक्स बना देना होता है। रिपोर्ट जो है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट टेंस में बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें कि ये कार्यक्रम उस दिन आयोजित किया गया और बीच में 3-4 चीज़ें प्राइज बांटे गए, इस तरह के। रिपोर्ट भी जो है वो भी बिल्कुल लगभग सेम सी ही होती है। बस हमें कार्यक्रम जो है, जो भी आयोजित होता है, उसका सिर्फ नाम चेंज कर देना होता है। रिपोर्ट भी, तो आप रिपोर्ट और एडवर्टीजमेंट ये थोड़ा सा पढ़ के जाना। एक रिपोर्ट और एक एडवर्टीजमेंट पढ़ के जाओगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हम इनको अटैम्प्ट कैसे करेंगे। इसमें से भी नंबर मत खोना। 2-3 अगर रिपोर्ट का भी फॉर्मेट ढंग से लिख देते हो, 3-4 लाइन लिख देते हो, तो कम से कम 2 नंबर तो वो दे ही देगा जो चेक करने वाला है वो। उसके बाद है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स, 5 नंबर का आया हुआ है। ए लेटर टू गॉड, आपके कम से कम स्टार्टिंग वाले 3 चैप्टर्स और जो स्टार्टिंग वाली 3 पोएम्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। उन्हीं में से आप इतना जुगाड़ तो आपका हो ही जाएगा कि आप इजीली पास हो जाओ। और इतना भी नहीं हो पाता तो देखो, पोएम में से भी स्टेंजा भी आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल इंग्लिश का पेपर तो इतना आसान है कि पेपर में से ही आप पास हो जाते हो। और ये गलती बेशक मत करना, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है एज इट इज़ क्वेश्चंस लिख के आ जाते हैं आंसर शीट में। ये बहुत बेकार चीज़ है स्टूडेंट्स, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये तो खुद की मति मारने वाली बात है, खुद की ऐसे बिल्कुल बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो जाने वाली बात है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तसल्ली से तैयारी करना अपने अच्छे से, कि 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 3 यहाँ से, इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो ऐसे कैसे क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ऐसे मूर्खता वाले काम आप कभी भी मत करना। समरी ए लेटर टू गॉड की 5-6 वर्ड्स में जो है वो, सॉरी 5-6 लाइन्स में इसकी समरी कवर हो जाती है। 3 से 4 लाइन के आप याद नहीं कर सकते लेटर टू गॉड की। ए लेटर टू गॉड किसने लिखा, एक किसान के बारे में है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, यही तो 3-4 लाइनें लिखनी होती हैं। उसी में आपको कम से कम 3 के आसपास वो नंबर इजीली दे देगा। उसके बाद जो है छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आप ढंग से तैयार कर लेना, जो भी आपके 3 या 4 चैप्टर, स्टार्टिंग अगर 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो और 5 पोएम तैयार कर लेते हो तो आपके लिए पास होना बेहद आसान हो जाता है। इनमें से अगर आपने हर चैप्टर से एक क्वेश्चन याद कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता मिलता है। वो 2 नंबर ना दे, कम से कम पर कुछ लिख रखा है तो 1 नंबर तो डेफिनेटली देगा। एक तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ रखा है, उसमें कुछ लिख ही नहीं रखा, और एक आपने उस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 लाइन लिख रखी हैं सिंपल सिंपल सी। तो कम से कम हर कोई सोच लेता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड 1 लाइन तो लिखिए, तो 2 में से कम 1 नंबर तो वो दे ही देगा चेक करने वाला जो है। उसके बाद पोइट्री का है। पोइट्री के जो क्वेश्चंस हैं 2 करने हैं, हमें 4 पूछे गए हैं। अगर स्टार्टिंग वाली पोएम भी आप याद कर लेते हो, एमेंडा है, द बोल पोएम है, 5 की पोएम है एमेंडा, ए टाइगर इन द जो 4th पोएम है आई थिंक, अगर ये भी याद कर लेते हो स्टार्टिंग वाली 5 पोएम भी, तो उन्हीं में से 2 कवर हो जाते हैं। 3-3 नंबर ना दे, 2-2 नंबर देगा तो भी ये 4 हो जाते हैं यहाँ से। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में से आया हुआ है, हु वॉज अनिल, ये द थीफ स्टोरी में से आया हुआ है। अब ये फर्स्ट चैप्टर है, कम से कम 3 चैप्टर इसमें से लर्न कर लो, 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन भी याद कर लोगे ना सिंपल सिंपल सी, कि ये इस लेखक ने लिखा है, ये इसके बारे में ये कहानी है, बेहद आसान है इंग्लिश में पास होना। 7 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आएगा वो जो आपकी दूसरी बुक है उसमें से आएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली जो बुक है उसमें से दिए हुए मिलेंगे। इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से भी देखो हरी सिंह वाले में से आ गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर हैं उन्हीं में से लगभग आया हुआ है, और एक ट्रिकी वाला आया हुआ, देखो उसी में से पूरा पेपर कवर हो रखा है। उसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बेहद मददगार होंगे आपकी हेल्प करने में और पास होने में। इसमें आया हुआ है अनसीन पैसेज आते हैं इसमें, और कितने नंबर के हैं अनसीन पैसेज? 10 नंबर के हैं। आप अनसीन पैसेज को पढ़ो, उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको उसमें कम से कम लाइन से लाइन मैच करोगे तो भी ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। लेकिन बेटा अंधे होके तीर मत फेंकना, क्योंकि ज़रूरी नहीं लगेगा। अगर थोड़ा बहुत रीज़न लॉजिक लगाओगे तो बात बन सकती है, ऐसे हवाई तीर कभी भी काम नहीं करेंगे। लाइन से लाइन, कम से कम उन 2 लाइन में जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, विवेक से काम लेना। ऐसे नहीं कि मैंने तो ऐसे निशान लगा दिए, सभी में ए लगाया है, सभी में बी या सी, ऐसे इस तरह वाली मूर्खता मत यूज़ करना कभी भी। दिमाग लगाना, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ के देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, 2.5 घंटे का टाइम है। लेकिन अच्छे से, अपने अच्छे से यूँ तसल्ली हो जाए ना कि इसका यही आंसर हो सकता है मेरे समझ के अनुसार, जितना मैंने इसको टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आप इसको करके आओगे। 10 में से 6-7 नंबर इजीली आ जाते हैं अगर आप समझ के करके आते हो तो। जैसे कि इसी में पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वेयर इज़ पिंजौर लोकेटेड। अब आप स्टार्टिंग वाली अगर 1 से लेके 2 लाइन्स तक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, करनाल है, गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है, ये इसमें ये 3 का तो नाम है ही नहीं, पंचकुला का नाम आएगा। डेफिनेटली आप तुरंत सेलेक्ट कर लोगे पंचकुला है। नेम सम फ्रूट्स ट्रीज ग्रोन इन द पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन के आगे इन सभी के नाम आपको मिल जाएंगे। जिसका नाम मिले वो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कर देना, अगर 2 का नाम मिलता है तो 2 लिख देना। इस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। ये उसी के बारे में है। फिर है पैसेज नंबर 2 शुरू हो जाता है, लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न एट काशी ऑन नवंबर। ये सारी चीज़ें तो समझ के इसको अच्छे से लर्न करके और फिर से अपना पेपर दिमाग से अटेम्प्ट करके आना है, ताकि बार बार आपको उन्हीं चीज़ों में चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। 2 आएंगे अनसीन पैसेज और दोनों करने हैं। अटेम्प्ट एनी 15 सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 15 लिखने हैं और इसमें शायद 20 के आसपास दे रखे हैं आपके जो सेंटेंसेस पूछ रखे हैं, वही 15 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। इसका कोई शॉर्टकट मेथड वैसे तो होता नहीं, थोरोली स्टडी करनी चाहिए, लेकिन आपके पास कम टाइम है तो सभी स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई हेल्प बुक पक्का होगी, और उस हेल्प बुक में हर टॉपिक के, जैसे ये वर्ब पूछ रखी है स्टूडेंट्स, तो वर्ब नॉन फाइन इरेगुलर, ये वर्ब पूछ रखी है, उस वर्ब में उस हेल्प बुक में एक्सरसाइज दी हुई मिलेंगी आपको, और उसमें 10 से लेकर 15 सेंटेंस ऐसे होंगे जो पीछे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आप उनको कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें इसमें कौन सी वर्ब या फिर कौन सा कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हद से हद कितने 60-70 सेंटेंसेस हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 50 से ज़्यादा तो होने के ही नहीं है।
चाहे वो ये हो, चाहे वो पंक्चुएशन का टॉपिक हो, चाहे वो कुछ भी टॉपिक हो आपके 10th क्लास का, नॉन फाइनाइट हो, आर्टिकल्स हो, इतने बेहद आसान है। मुश्किल से 60 या 50 भी नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से, 50 सेंटेंसेस होंगे जो पुराने पेपर में आ रखे थे या पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में आ रखे थे। उनको भी अगर आप करते हो तो 15 में से आपके 10 मार्क्स आ सकते हैं और जो पास होने में बेहद मददगार होंगे आपके। ये देख लेना एक बार थोड़ा सा। इरेगुलर वर्क, सिंगुलर है, डज नॉट ब्रिंग आएगा इसमें। वी वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट, वी आर वेटिंग एट द मोमेंट, जहाँ पे आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगेगा। इस तरह से आपको उसमें से आपकी जो हेल्प बुक है, टाइम खराब और कहीं मत करना, उसमें से पुराने सेंटेंसेस जो आए हुए हैं वो करना। इसमें जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए द मोर करके, तो द ही आता है नेक्स्ट में भी। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। इस तरह से स्टूडेंट से पिछले साल ये इसी साल का है और ये ग्रामर का सेंटेंसेस पूछे गए हैं। आप भी अच्छे से प्रिपेयर करके देखे आना। ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जहाँ पे आ जाता है वहाँ हमेशा में आता है, ये आपको पता होगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इच्छाबोधक सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इच्छा जताई जाती है। राधा कैन प्ले हारमोनियम वेल। इस तरह से इसमें फिर ये आए हुए हैं। इतने सारे पंक्चुएशन का है, बेहद आसान होता है जैसे पंक्चुएशन का। और इसमें तो ऑप्शंस छांटने हैं, ऑप्शन छांटते टाइम भी बेटा गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जल्दबाजी में, और काम कुछ नहीं होता वैसे लास्ट में 10 मिनट फ्री बैठे रहेंगे। अपनी वॉच रखना पास में, किस लिए जा रहे हो तुम, जिस काम के लिए जा रहे हो उसको बहुत अच्छे से करके आना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए वो। वॉच रखना पास में और ये देख लेना कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर तुम जिस काम के लिए गए उसमें जल्दबाजी की तुमने और उसी को गलत कराए तो क्या फ़ायदा हुआ। तो अच्छे से सारी पंक्चुएशन बिल्कुल कि पहला लेटर कैपिटल आता, फुल स्टॉप है या नहीं, क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क है या नहीं, एम में अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो उसमें कौन सा लेटर बड़ा आएगा, इस तरह से। उसके बाद है सेक्शन सी। इसमें फर्स्ट फ्लाइट में से दिया गया है स्टेंजा, और ये कितने का है, 15 नंबर का आ रखा है। 5 नंबर के क्वेश्चंस देखो ये पूछे गए हैं कि उसी में से दे रखा है ए लेटर टू गॉड में से, क्या उसका राइटर आपको पता नहीं। इस तरह से स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स के भी याद कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, उन्हीं में से आ जाते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से आएगा ये लेटर टू गॉड, या फिर इससे अगला जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसमें से आ जाता है। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये देखो ब्लैक एरोप्लेन से आ गया होगा ये, बस अगला जो है उसमें से 2 करने हैं आपको। पुअर की सागोत में तीसरे तो लास्ट में से ले रखा है। फिर पोइट्री में से द वे ए क्रो, फर्स्ट जो पोएम है 2 फायर एंड आइस डस्ट ऑफ स्नो, उसी में से दोनों पोएम में से ही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सभी को पता, इतनी आसान 8-8 लाइन की पोएम है ये सारी आपके। इन दोनों पोएम को तैयार करके जाना, इन्हीं में से एक आ जाती है स्टेंजा में। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, 48 तक ही है इसमें। डेफिनेटली बहुत अच्छी सी तैयारी करना, और पोएम इनके स्टेंजा भी रीड कर जाना। ये दोनों पोएम के इन्हीं में से स्टेंजा आने की पूरी संभावना होती है, और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आना।